हरे कृष्णा। अभी आज मैं भगवद गीता का 3.8 और 3.9 बोलूँगा। तो बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3.8 में श्री कृष्ण अर्जुन जी से बोलते हैं कि हे अर्जुन सुनो, तुम अपना कर्म करो, तुम अपना जो कर्म तुमको मिलता है ना वो कर्म करो, और जो तुमको कर्म मिलता है वो तुम्हारा कर्म रहता है, और जो तुम ऐसे करते हो वो ठीक नहीं होता है। तो इसके आधारित में मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, और वो स्टोरी मैं अब यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। आप लोग ये स्टोरी को देखो और फिर मैं बताऊँगा आपको। हरे कृष्णा। कर्म से ही जीवन चलता है। बहुत समय पहले की बात, एक छोटा सा गांव था जहाँ पे एक युवक नाम राघव रहता था। राघव एक बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने सोचा कि वो सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले जंगल में जाकर तपस्या करे। एक दिन उसने अपने गांव के एक वृद्ध आदमी संत जो थे गुरुजी के पास गया। गुरुजी से जाके गुरुजी से बोला कि मैं अब दुनिया का सारे काम को त्याग देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कर्म में मनुष्य कभी शांत नहीं रह सकता। संत मुस्कुराए और बोले कि अच्छा, तुम एक त्याग करना चाहते हो, पहले एक कार्य करो, गांव के कुएं से पानी भरकर मंदिर तक ले जाओ, फिर हम बात करेंगे। राघव ने वैसा ही किया। फिर वो जैसा गुरुजी बोल रहे थे वैसा वो काम करने लगा। फिर आप देख सकते हैं फोटो में कि वो वैसा ही काम कर रहा है। फिर बूढ़े संत ने बोला कि जाओ उस वृद्ध आदमी जो वो मंदिर में आदमी सब रहता है ना, उनको खाना दे दो, फिर गाय को चारा दे दो। ये सब से काम से राघव ने कई काम किए और दिन के अंत में वो थक कर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे में संतोष था, शांति था। फिर संत ने कहा, देखो राघव, तुमने आज कई लोगों को सेवा की, किसी को पानी दिया, किसी को भोजन दिया, पशु पक्षी की मदद की, क्या तुम्हें शांति का अनुभव नहीं हुआ? फिर राघव ने बोला कि हाँ गुरुजी, मुझे तो अब ये सब कार्य भी पूजा के समान लगने लगा है। संत बोले, ये गीता का शिक्षा है। भगवान गीता में कहते हैं कि केवल कर्म करके ही हमें जीवन का सार्थक बन सकते हैं। कर्म से ही भगवान संदेश नहीं होता है। जीवन का यात्रा के लिए शरीर और आत्मा दोनों का सेवक के लिए कर्म आवश्यक जरूरी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने देखा ना कि श्री कृष्ण कैसे बताते हैं, और ये स्टोरी में कैसे एक आदमी जो कर्म नहीं करना चाहता है तब भी वो कर्म कर रहा है। तो यही है इसका अर्थ कि आप जब कुछ कर्म करने जाओगे तो कर्म होगा, और जब कुछ कर्म नहीं करने जाओगे तब भी वो कर्म होगा, और जब कर्म आपका खत्म हो जाएगा तब आप नित्य को प्राप्त हो जाओगे। और देखो जो मतलब 3.9 में अब श्री कृष्ण अर्जुन जी से क्या बोल रहे हैं कि तुम हमेशा वो कर्म करो जो यज्ञ के बराबरी का कहलाता हो। यज्ञ के बराबरी का कहलाता हो मतलब कि उसमें यज्ञ मतलब एक जन से यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ होता है 3-4 जन से, और 3-4 जन से नहीं, समाज मतलब एक से ज़्यादा जन से यज्ञ होता है। और वो तुम ना अपना सोसाइटी का हेल्प के लिए, समाज का हेल्प के लिए जितना कर्म कर सकते हो वो अच्छा होता है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसके रिलेटेड भी मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, वो स्टोरी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। वो स्टोरी आप लोग देख लो और समझ जाओ। हरे कृष्णा।
बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। रामू और श्यामू दोनों मेहनती थे, परंतु जीवन जो उनके तरीका बिल्कुल अलग था। रामू खेत में मेहनत करता, पर वो हमेशा सोचता रहता, मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि ढेर सारा अनाज जमा करूँ, ताकि अपने बच्चे के लिए, अपने सुख के लिए। और वही श्यामू उतनी ही मेहनत करता, लेकिन वो हर सुबह अपने काम से पहले प्रार्थना करता और हे प्रभु, ये खेत तुम्हारा है, ये अनाज तुम्हारा है, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। रामू दिन भर चिंता में डूबा रहता था। अगर बारिश ना हुई तो, अगर अनाज कम हुआ तो, अगर मेरे लाभ घटा तो। श्याम दूसरी ओर शांत मन से रहता था, और जो उसे मिलता था वो उसे ईश्वर की कृपा मानकर संतोष करता था। एक वर्ष गांव में सूखा पड़ा। राम बहुत ही दुखी हुआ, बीमार हो गया, उसके भगवान को दोष दिया। वही श्यामू ने भी नुकसान झेला, पर वो बोला, प्रभु की इच्छा है, मैं भी कोई कारण है, मैं सेवा करता रहूँगा। अगले वर्ष अच्छा बारिश हुई। श्याम के खेत में पहले से भी अधिक फलदायक हुआ। गांव वालों ने उससे पूछा तो श्यामू मुस्कुराया और बोला, मैं कर्म को भगवान का सेवा मानता हूँ। जब कर्म यज्ञ भावनाओं से किया जाए तो उसमें बंधन नहीं होता, बल्कि वो आत्मा की मुक्ति की करता है और अच्छा लगता है। ऐसे ही करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी मैंने जो स्टोरी आपको बताया कि रामू श्यामू वाला, वो कैसे इसमें रिलेट करता है, मैं वो बता रहा हूँ। कि देखो, रामू जो था वो बस अपने फैमिली के लिए करता था, ठीक है, और श्यामू भगवान के ऊपर छोड़ के करता था। मैं समाज के लिए, मैं मतलब भगवान मतलब क्या है, तुम जितना अच्छा कर्म करते हो ना, वो तुम्हारा जो श्रेष्ठ मान के होगा वही भगवान है। और कर्म को हम लोग ज़्यादा माने, इसमें भगवान ज़्यादा माने कर्म को, तो आप और अच्छे कर्म को भगवान ज़्यादा माने हैं। तो इसमें देखो, श्यामू अपना कर्म करता है, और वो जो भी समझता है, जो भी करता है, वो भगवान के ऊपर छोड़ के करता है। और वही रामू रहता है जो मेहनत करता है, और उसको अगर तकलीफ़ होता है तो वो भगवान को कोसता है। तो ये बहुत अच्छा स्टोरी है, और आप लोग इससे सीख सकते हो, और क्या। हरे कृष्णा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।